विद्यालय, किताब, शिक्षक और हमारा दिमाग। सीखने के लिए काफ़ी हैं इतने चीज़, पर फिर भी जब बात आती है क्षमता की तो शायद हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आज का जो मानवीय व्यवहार कहता है कि हमें तुरंत कुछ सीखना है, तुरंत, इंस्टेंट। तो शायद हम अच्छी बात सीख पाएंगे, शायद हम अच्छी बात नहीं सीख पाएंगे। वैसे भी आज के जीवन में जो है ना, जितना हो हल्ला होता है उतना ही जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। पर हाँ, लेने की बात आती है, क्षमता की बात आती है, तो दोनों में कुछ भी नहीं। क्योंकि क्या है ना कि आज का माहौल थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा गड़बड़ा सा गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार, शिक्षक, विद्यालय, पुस्तकें, आपके भाई, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग, हम इन सभी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रा वह समय याद कीजिए जब आप पहली बार इस धरती पर आए होंगे। एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाएंगे, याद नहीं आएगा, पर हाँ, किसी का बचपन देखा जरूर होगा आपने। बच्चा हंसना देखता है तो हंसता है, चलना देखता है तो चलना सीखने की कोशिश करता है, बोलता देखता है लोगों को तो बोलना सीखता है, कोशिश करता है कि मैं भी बोलूं, खाना खाते देखता है घर वालों को तो खाना खाने की कोशिश करता है। और कहीं घूमने जाने की अगर बात आए ना, तो बच्चा तुरंत जिद करके, चाहे उस समय वह कुछ भी करे, रोए, गाए या फिर हाथ पैर चलाए, फिर भी वो जो है ना, अगर चाहे कि बाहर घूमने जाना है तो वो जाएगा। वो इस तरह से हो हल्ला मचाता है जैसे कि बस उतना ही उसे आता है ना। तो सीखना जो है ना, सीखना, जीवन में सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ हमें कोई आकर सिखाएगा नहीं। एक उम्र पर हम खुद ही ऐसे बन जाएंगे और सारे लोग छोड़ भी देंगे कि भाई अब अपने से कुछ करो ना। वैसे भी आज बहुत ही प्रचलित है ना, लोग कहते हैं आपको मिल जाएंगे कि आप जो है ना अपने मन पसंद का काम करो। अब जब ऐसा होता है और पहली बार होता है ना, तो बिल्कुल इसी प्रकार का हो हल्ला दिमाग में मच चुका होता है और बहुत सारा जो डिस्टर्बेंस है वो अचानक से आ जाता है। मतलब मैं खुद इस चीज़ से आ चुका हूँ आपके सामने ना। इस चीज़ से मैं खुद को जो है ना बाहर निकाल चुका हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, अब जो है ना फ़िलहाल इस लाइन को अगर पकड़ कर चला जाए तो शायद मैं आगे बढ़ जाऊँगा और मैं जो है ना उस सक्सेसफुल के डेफिनेशन में फिट बैठ जाऊँगा। फ़िलहाल आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में, और हम लोग सुबह का समय, ठीक है, इस विषय में बात करने वाले हैं कि आपके लिए कैसे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हैं पर फिर भी एक समय पर वो अनुपस्थित रहेंगी, वो प्रेजेंट नहीं रहेंगी, ठीक है, वो एब्सेंट रहेंगी। तो आप क्या करोगे? क्योंकि माता पिता, आसपास के लोग, सारे लोग, किताब कॉपी, विद्यालय, टीचर, सारे के सारे लोग आपको कह देंगे कि अब तुम वह करो जो तुमको मन है करने का, अब वह तुम करो जो तुम्हारा मन कहता है। और मन तो बहुत कुछ कहता है करने को। मन तो 1 सेकंड में लंदन घूम के आ जाएगा, मन 1 सेकंड में प्रयागराज घूम कर आ जाएगा, मन 1 सेकंड में हरिद्वार जाकर आ जाएगा। तो मन के हिसाब से तो काम नहीं चल सकता है। पर हाँ, सीखने की अगर आपके अंदर चाहत है तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे घर पर और आपके भी घर पर ये कहा जाता होगा, शायद कहा जाता होगा माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा ना। विद्यालय में अक्सर यह बात होती है कि बच्चों को कहना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, ठीक है, कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, जरूरी है, कम खाना, बहुत देर तक सोना नहीं है, बाहरी चीज़ों से जो है अपना मेल जोल बढ़ाते रहना है ना, बाहरी दुनिया में अपना प्रेजेंस बनाना है, प्रेजेंट रहना है ना। किताबी दुनिया में भी थोड़ा सा जो है अपना प्रेजेंस बनाना है ना, कि मार्कशीट जो है ना वो कहीं 0 के आसपास ना आ जाए।
कहीं फेल ना हो जाएं हम, ध्यान देना पड़ता है। और हमारे शिक्षक भी कहते हैं कि भाई जो लड़का, जो विद्यार्थी कम खाता है, कम सोता है, वह अपने जीवन में वह हर कुछ पा लेता है जो कि ज़रूरी है। वह अपने जीवन में हर कुछ पा लेता है जो जीवन में ज़रूरी है जीने के लिए। माता पिता हमारे भी वही कहते हैं कि भाई सुबह उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, पर सुबह उठिए। क्योंकि एक बच्चा जो 9 बजे उठेगा, एक बच्चा जो 12 बजे उठेगा, एक बच्चा जो 2 बजे उठेगा और एक बच्चा जो 4 बजे उठेगा, सारे के सारे लोग सुबह हुआ और उठ तो गए हैं, पर फिर भी सबसे ज़्यादा समय काम करने का, सबसे ज़्यादा मौका किसे मिलेगा? जो 4 बजे उठेगा। और सबसे कम किसको मिलेगा? जो 2 या 3 बजे उठेगा ना। हाँ, जबकि आज के समय में लोग रात्रि में काम कर रहे होते हैं ना, और लोग रात्रि में पढ़ रहे होते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो कहते हैं कि हाँ, रात्रि में अगर आप पढ़ते हो तो आज की दुनिया में थोड़ी शांति रहती है रात्रि को, तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, मेरा यही कहना है कि अगर आपको अपने मन को तरोताज़ा रखना है, अपने शरीर को हेल्दी रखना है, अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखना है, अपने आप को फ्रेश फील कराना है, तो आपको जो है सुबह उठना चाहिए और सुबह ही उठकर पढ़ना चाहिए। कोई भी काम जो है ना, सुबह शुरुआत होनी चाहिए उसकी। एक और प्रश्न आता है तुरंत हमारे सामने कि भाई सुबह जो है ना, सुबह उठते हैं पर लगता है कि चलो 5 मिनट और सो लेते हैं, लगता है कि चलो 10 मिनट और सो लेते हैं ना। गर्मी के दिनों में आपको याद होगा कि दोपहर में नींद आ जाती है, ठंडी में आपको याद होगा कि सुबह में जो है ना उठने का मन नहीं करता, अजीब लगता है, नहीं उठें क्या? ऐसा आता है क्वेश्चन बार बार दिमाग में। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि कुछ ऐसा काम है जो कि अधूरा है, पूरा किया नहीं ना, इसलिए नींद आ रही है। और सपनों में जो है ना आसानी से वह काम हो जाता है, इसलिए नींद आ रही है। मेरा दिमाग यही कहता है कि हाँ, रात्रि को सोने से पहले आपको अपने दिमाग को यह कह देना है कि हाँ, आज का काम ख़त्म हो चुका है, आज मैंने फलाना 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 गलतियाँ की हैं, दूसरे दिन मुझे उठकर जल्दी से सारी की सारी गलतियों को ठीक करना है ना। अपने जीवन में हो हल्ला जो मच रहा है ना, उसको थोड़ा सा रोकना है और अच्छे कामों को करना है। मैंने इतने इतने काम किए हैं, इतने इतने बजे तक किए हैं, यह चीज़ अच्छा काम किया और यह गलत काम किया। गलत जो किया उसको ठीक करना है, जो अच्छा किया उसको रिपीट करना है। तब जो है ना, आप सुबह जब उठोगे तो आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मैं दोबारा सो जाऊं, कभी मन नहीं करेगा। वैसे भी हमारे शिक्षक कहा करते थे कि अगर आप रात को सोते हो और बस दिमाग में 5 बार गिनकर मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे यह काम है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे इस काम को ठीक करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैंने आज यह काम किया था जो कि आधा अधूरा है, मुझे कल करना है, मुझे सुबह उठना है, आज मैंने यह काम अच्छा किया था, कल मुझे दोबारा करना है। तो 5 चीज़ें जो है ना अपने सामने रखते हैं और अपने दिमाग में बस यह कहकर सो जाते हैं कि हाँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे फलाने 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 तरीके से फलाने काम को करना है। तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद उठता हूँ और आपके सामने फ़िलहाल मैं बातें कर रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी बातें आपके लिए ज़रूरी हैं, तो ज़रूर आप सुनोगे ही सुनोगे ना, और दूसरों को बताओगे भी। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है। हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं आपके घर पर, ठीक है। याद कीजिए मम्मी को, ठीक है, मम्मी को याद कीजिए। अपना घर तो नहीं है, किसी दूसरे के घर से विवाह करने के बाद इस घर में आई हुई हैं, ठीक है। आने के बाद सारा का सारा काम करना, अच्छे तरीके से करना, सबका ख्याल रखना, सुबह उठना, सारे चीज़ों पर ध्यान देना और बराबर देना ना। होता है ना कि कुछ काम छूट गया, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ पूरा हो गया तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, वैसा नहीं,
हर काम बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि उनका डेडिकेशन है ना, वह आपके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि हाँ, यह मेरा है, मैं अगर करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ करूँगी तो करूँगा इन द सेंस कि फादर, ठीक है, मैं पिताजी की भी बात कर रहा हूँ साथ साथ, अच्छा रहता है। तो हाँ, पापा हो या मम्मी हो, ठीक है, सारे लोग जब अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो सब चीज़ अच्छा होगा। और यह जो मोटिवेशन है वो आता कहाँ से है? क्योंकि काम करना है ना, क्योंकि कुछ सीखना है, क्योंकि कुछ जानना है। सीखेंगे तो काम करेंगे, जानेंगे तो काम करेंगे, और काम करेंगे तो उसके लिए हमें जो है कोई आदमी पैसा पेड कर रहा होगा, या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो हमें पैसा पेड किया जा रहा होगा, और हमारा जो जीवन है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से अच्छे से चलेगा। क्योंकि नॉलेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि आपको बस ज्ञान लेना है और बैठे रहना है। आज की दुनिया में मतलब सिर्फ यह नहीं है। नॉलेज का मतलब यह है कि भाई नॉलेज लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। रखे रहिएगा तो वो बढ़ने वाला नहीं है ना। वो कोई डॉगी नहीं है या कैट नहीं है कि उसको अपने घर में जो है पालिएगा तो वो बढ़ता चला जाएगा ना। ज्ञान है ना, ज्ञान एक समय पर ख़त्म भी होता है और बनता भी है। मतलब कह दीजिए कि बिगड़ा और बना दोनों, बिगाड़ भी हो रहा है और बनने वाला भी है, ठीक है। बनेगा तब अब जब आप जानोगे, अब बिगड़ेगा तब जब आप कुछ नहीं जानोगे। तो सुबह का समय सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा धार्मिक तरीके से अगर आप जानने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। और जल्दी से जो है, बगल में ही हमारी एक दादी रहती हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, और उनके बारे में थोड़ी सी जो है बातें हम यहाँ कर लेते हैं आपके सामने। सुबह उठना 3 बजे, उठने के बाद पूरा का पूरा घर जो है उसको साफ़ सफाई करना, ठीक करना। करने के बाद सुबह का जितना काम है, नहाने से पहले काम कर देना। साफ़ सफाई का जितना काम है, चाहे अपने को साफ़ करना हो, चाहे घर को साफ़ करना हो, चाहे बाहर जो आंगन है उसको साफ़ करना हो, चाहे पेड़ पौधों पर जाले लग जाते हैं, घर में जाले लग जाते हैं, उसको साफ़ करना। हर चीज़ को ठीक ठाक करना। करने के बाद खुद नहा लेना। नहाने के बाद, ठीक है, हाथ में पानी लेना, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाना और सभी के ऊपर छींटना ना, छिड़कना, कि सारे लोग जग जाएं। पौधों पर भी वह छिड़कते आगे बढ़ जाती हैं। बढ़ने के बाद सुबह का काम नहाने तक यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ होने के बाद सुबह तब तक तो है ना, सूर्य उदय हो चुका नहीं होता है, सूर्य डूबे हुए ही होते हैं, पर फिर भी उनकी किरणें जो है ना बाहर आ चुकी होती हैं। तो उस समय मंदिर जाना, ठीक है, मंदिर की पूरी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करना, ठीक ठाक करना। उसको करने के बाद वहाँ पर पूजा अर्चना करना। करने के बाद लोगों को आमंत्रण देना कि आप आइए, ठीक है। वहाँ पर कुछ गीत संगीत करना। करने के बाद वापस घर आना। घर आने के बाद, क्योंकि उस समय तक जो है ना सप्लाई ना, ये जो गवर्नमेंट के तरफ से जो सप्लाई नल आता है ना पानी, वो उसकी व्यवस्था हो चुकी होती है, वो पानी आ चुका होता है। तो उसको कमंडल में लेना और सभी पेड़ पौधों में पानी डालना। डालने के बाद, ठीक है, बाकी का काम जो है वो आगे बढ़ाना। जैसे कि पानी तो पौधों को देने के बाद एक जगह पर बैठे 2 मिनट के लिए। बैठने के बाद सारा का सारा सामान जो है वो रख लिए। खाना बनाना है ना, लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाना है। मिट्टी का चूल्हा है, लकड़ी इस्तेमाल करेंगे और खाना बनाएंगे। बनाने के बाद जो है सारा का सारा काम बहुत ही स्मूथ तरीके से, उसके बाद खाना खाएंगे, अपने पोते को खाना खिलाएंगे, उसको ट्यूशन भेजेंगे, और फिर जो है बाकी का काम अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फिर जो है थोड़ा सा आराम करेंगे बस, ठीक है। अब सोचिए, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? और यह जो काम हो रहा होता है ना, ये तकरीबन 10 बजे तक हो रहा होता है। 3 बजे जगे हैं और 10 बजे तक काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कौन आदमी हो हल्ला मचा रहा है, कौन आदमी बस व्यर्थ का जीवन जी रहा है, और कौन आदमी उस जीवन का अच्छा उपयोग कर रहा है, और कौन आदमी अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, जो दादी जी ने किया वो बहुत अच्छा किया, मैंने जो यहाँ पर आपको बताया वो भी बहुत अच्छा किया। मैं वापस आपको कह देता हूँ कि हाँ, अगर आप मुझे पसंद करते हैं और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है, वैसे भी हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातें की हैं कि हो हल्ला मत मचाइए,
फालतू का चीज़ मत बोलिए, ठीक है। आपके सामने आपके आसपास जो लोग होंगे वो शायद हो हल्ला मचा रहे होंगे, फालतू की बातें कह रहे होंगे, ठीक है, पर आप थोड़ा सा जो है वहाँ से हटिए, अच्छी बातों को सीखिए, जानिए, पहचानिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, सुबह का समय चुनिए, ठीक है, उस समय ही जगिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए और फालतू का जो है चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। जैसे कि फालतू का चीज़ बगल में हो रहा है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। दूसरी बात कि इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपसे जुड़ें और आपको बताया जाए कि हाँ, जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, ठीक है, समय का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है। सुबह का समय हमारे लिए सबसे उपयोगी है, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है अगर आपको मैं पसंद आया तो। थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुनते हैं और थैंक यू कि आप आगे और पीछे, मतलब पहले वाले एपिसोड को सुनेंगे और आगे आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ रुकेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।